चलिए इसके बाद है एडिशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, टू वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। मान लीजिए ये वेक्टर ए है। ठीक है, एक वेक्टर ए है जिसकी डायरेक्शन आप देख सकते हो, ये एरो लगा है, साइड है। ठीक है, इसी से एक वेक्टर दूसरा वेक्टर लिया जाता है बी वेक्टर। ठीक है, इसी से दूसरा वेक्टर लिया जाता है बी वेक्टर। ठीक है, ये बी वेक्टर है। अगर हम इन दोनों ए और बी वेक्टर को जोड़ते हैं तो उसका मान क्या होगा। तो उसका मान देखिए, इसकी डायरेक्शन इस दिशा में होगी, इसकी डायरेक्शन इस दिशा में होगी, और इसका जो रिजल्टेंट होगा, मतलब इसका जो परिणामी होगा, वो ये वेक्टर होगा। ठीक है, वो क्या होगा, ये वेक्टर होगा, जिसको हम कहेंगे क्या, वेक्टर आर। क्या कहेंगे, वेक्टर आर। वेक्टर भी बोल सकते हैं, कोई नाम भी दे सकते हो। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ वेक्टर। ठीक है, मतलब ये जो हमारा है ओ बिंदु हो जाएगा। ये ओ बिंदु है, ये मान लीजिए ए बिंदु है, और ये मान लीजिए बी बिंदु है। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल बन गया। इसीलिए बोलते हैं एडिशन ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एडिशन ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखिए इसका मान क्या होता है, ओ बी वेक्टर, क्योंकि वेक्टर कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओ पॉइंट से। देखिए ये ओ पॉइंट है, यहां से इसकी दिशा क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ओ बी वेक्टर बराबर होता है ओ ए वेक्टर प्लस प्लस ए बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। देखिए ओ बी वेक्टर को हम, ओ बी का अगर हम मॉड, यानी ओ बी जो वेक्टर है उसका मान, उसको हम क्या लिखते हैं, ओ बी वेक्टर, ओ बी लाइन है, उसको हमने माना आर, तो हम इसको लिखेंगे आर वेक्टर बराबर हो जाएगा ओ वेक्टर के मान का माना हमने ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर क्या माना है, बी वेक्टर। तो वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर। यानी जब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो उसका सम, जो तीसरा वेक्टर है ओ बी, जो तीसरा वेक्टर है ओ बी, उसके सम के इक्वल होगा, तीसरे वेक्टर के रिजल्टेंट के इक्वल होगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं है। वेक्टर ए वेक्टर बी का सम तीसरे वेक्टर ओ बी के सम के बराबर होगा, यानी ए बी के सम के बराबर तीसरे वेक्टर आर का जो मान है वो होगा। इसलिए हम कह सकते हैं वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ए बी को जोड़ने पर वेक्टर आर का मान आएगा, यानी दो वेक्टरों का सम तीसरे वेक्टर आर के बराबर होगा। क्लियर है या नहीं है। दिशाओं का बहुत योगदान है। जोरदार तरीके से एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, और ध्यान से देखिए, वेक्टर ए जो है वेक्टर बी जो है उनका सम वेक्टर आर के बराबर होगा। डायरेक्शन कहां होगी, ओ से बी की डायरेक्शन और ए से बी की डायरेक्शन। उसके बाद जो उसका रिजल्टेंट होगा ओ बी, उसकी डायरेक्शन इस दिशा में होगी, और ए और बी का सम, ए और बी का सम वेक्टर आर के बराबर होगा। क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बता दीजिए थम्स अप करके, थम्स अप करके जल्दी से। क्लियर है कि नहीं है, थम्स अप करके जल्दी से क्लियर है बता दीजिए। क्लियर है। चलिए चलिए देखिए इसके बाद क्या होता है। देखिए इन तीनों वेक्टरों का सम शून्य भी हो सकता है। शून्य कैसे हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम डायरेक्शन बदल दें, डायरेक्शन कैसे बदल दें। देखिए अभी जो वेक्टर है ये बच्चा है। ठीक है, बच्चे की डायरेक्शन का बहुत महत्व है, समझते हो। अगर डायरेक्शन जरा से बदली तो बच्चा तो सामने देखता नहीं है, बढ़ जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये ओ से चला बी तक, ओ से चला ए तक, ए से चला बी तक। अब ये बच्चा यहां से जा रहा, ये बच्चा यहां से जा रहा। अगर ये आमने सामने टकराएंगे, अगर इसकी हम डायरेक्शन बदल दें, इसकी हम डायरेक्शन क्या कर दें, बदल दें, इसकी डायरेक्शन तो ये हो गई। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अब ये यहां से गया और यहां से वापस आ गया। लेकिन अभी तो जी कहां से जा रहा था, अभी जी यहां से जा रहा था। तो डायरेक्शन बदलने पर उसका साइन चेंज हो जाता है। डायरेक्शन बदलने पर क्या हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए अभी वेक्टर ओ बी था, अब ये जो ओ बी वेक्टर है ना, उसकी डायरेक्शन बदल गई, तो ये हो गया बी ओ वेक्टर। और क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। डायरेक्शन बदलने पर साइन बदल जाता है वेक्टर का, याद रखिएगा। साइन क्या होगा, चेंज। तो ओ ए वेक्टर था, ओ बी वेक्टर था, ओ बी, अब क्या हो गया, बी ओ हो गया बी।
ओ हो गया, तो जो डायरेक्शन है वो इधर थी, इधर ना हो गया, अब क्या हो गई, इधर हो गई। और ओ बी जो है बी ओ हो गया, नेगेटिव आ गया, तो अब इसको क्या लिखेंगे, माइनस के बी ओ बराबर ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। अब ये माइनस के बी ओ को अगर हम उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर, माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के बी ओ वेक्टर बराबर हो जाएगा शून्य। शून्य हो गया। जोरदार तरीके से शून्य हुआ नहीं हुआ, समझ में आ गया सबको। यानी तीनों वेक्टर का सम शून्य हो जाएगा यदि तीनों वेक्टर की दिशाएं समान हो जाएंगी। तीनों वेक्टर की देखो दिशाएं एक सर्कल में चल रही हैं, ये जो जा रहा है फिर यहां से यहां गया फिर से यहां आ गया। अगर ये तीनों एक ही दिशा में जाएंगे तो इन तीनों वेक्टर का सम शून्य हो जाएगा। जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है या नहीं है, थम्स अप करके जल्दी बता दीजिए, क्लियर है या नहीं है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर आर, तीनों का सम शून्य हो जाएगा यदि दिशा बदल जाएगी। ओ बी की दिशा बदल जाएगी तो तीनों का सम शून्य हो जाएगा। जल्दी से बताइए, क्लियर है। हसमुख, अमर, सपना, तीनों क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इसी से सारे वेक्टर्स बने हैं। क्लियर। चलिए, इसके बाद जो है, देखिए इसके बाद है वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, चलिए देखिए, वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इसी से, जो ट्रेंग एडिशन वेक्टर है यानी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स है, उसी से रिलेटेड होता है पैरेललोग्राम वेक्टर। अब इसमें बस इतना सा आएगा कि अगर हम एक वेक्टर इस डायरेक्शन में बना दें, ठीक है, और इधर से हम एक वेक्टर इस डायरेक्शन में बना दें और इधर से एक वेक्टर हम इस डायरेक्शन में बना दें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये भी वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए होगा, ये इसके समांतर है, और ये जो बी वेक्टर है वो इसके समांतर है, ठीक है। ये ए वेक्टर के समांतर है, ये बी वेक्टर के समांतर है, और इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, ये होगा, ठीक है। ये इन दोनों वेक्टर्स का क्या रिजल्टेंट हो गया, तो नाम दे दो ओ, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, ओ ए बी सी। तो देखिए हमने अभी ट्रायंगल लॉ से क्या पढ़ा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम जो है वो इसके रिजल्टेंट के बराबर होता है। इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी, इसकी यहाँ होगी, इसकी यहाँ होगी और इसकी यहाँ होगी। तो देखिए ट्रायंगल लॉ से चाहे ऊपर हो और चाहे नीचे हो, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ के अकॉर्डिंग बी और ए जोड़ें चाहे ए प्लस बी जोड़ें, देख सकते हो आप। इधर से अगर हम ट्रायंगुलर लॉ लगाएं तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए का सम, ठीक है, अगर यहां से ट्रायंगुलर लॉ लगाएं तो ए और बी, तो ये भी क्या होगा, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। इसका मतलब है कि चाहे हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करें चाहे हम वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करें, इन दोनों के मान क्या होंगे, आपस में समान होंगे। ए प्लस बी वेक्टर करें चाहे बी प्लस ए वेक्टर करें, पैरेललोग्राम के नियम से पता चलता है कि ये दोनों वेक्टर का सम क्या होगा, समान होगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि चाहे हम पहले ए को जोड़ें चाहे हम बी को जोड़ें, उन दोनों के मान सदैव समान होंगे, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो वेक्टर जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इस बात को हम पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर लॉ के हिसाब से समझ सकते हैं। इतना क्लियर है बेटा अमर, तुम्हारे वजह से ही ये क्लास लगी है, कह रहे थे
कि हमें